हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। यू आर गिवन टू एरे विथ पॉजिटिव इंटीजर एरे 1 एंड एरे 2। You need to find the length of longest common prefix between all pair of integer x y such that x belongs to array 1 and y belongs to array 2। तो बेसिकली हमको दो एरे गिवन होंगे जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर है एरे 1 एंड एरे 2। अब एरे 1 में से हमको कोई x एलिमेंट चूज करना है, एरे 2 में से हमको कोई y एलिमेंट चूज करना है, और x और y में हमको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना है और उसी को रिटर्न करना है। अब वो एक्स वाई कोई भी हो सकता है, तो हमको ऐसा एक्स चूज करना है एरे 1 से, और ऐसा वाई चूज करना है हमको एरे 2 से, जिनका जो कॉमन प्रीफिक्स है वो सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर है कोई लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स तो हम उसको रिटर्न करेंगे, अगर नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, हमको उसकी लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होगा उसका हमको लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, कंस्टेंट की बात करें अगर, तो एरे 1 की लेंथ और एरे 2 की लेंथ 10⁴ तक जा सकती है, और एरे 1 में जो भी एलिमेंट हो उसका जो नंबर हो कितना कितना मैक्स हो सकता है, 10⁴ तक हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हम 10⁴ इंटू 10⁴ यानी बी एन इंटू एन टाइम्स अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी का अप्रोच बनता है तो क्या बन जाएगा, 10⁴ बन जाएगा। यानी ये क्या कर देगा, टीएलई दे देगा। टीएलई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में टीएलई दे सकता है, क्योंकि 10⁴ हमारा क्या होता है, हमारा 1 सेकंड होता है। ठीक है, यानी हमारा इसी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी है कि बिग ऑफ एन स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल एन स्क्वायर छोटा होना चाहिए। अब अगर एन इंटू एम टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी और एम जो है एन से छोटा है तब भी एक्सेप्टेड है, यानी ओवरऑल बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर से तो छोटा होना चाहिए इसी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो भी हम अप्रोच सोचें उसी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, एरे 1 में हमारे पास क्या एलिमेंट है, 1 है, 10 है, 100 है, एरे 2 में हमारे पास एलिमेंट है 1000। अगर इसमें हम अगर x कोई एलिमेंट इसमें चूज करें और y एलिमेंट इसमें चूज करें, उनके बीच में अगर हम कॉमन प्रीफिक्स निकालें, कॉमन प्रीफिक्स जो कि लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 100 चूज करें और यहाँ से 1000 चूज करें, तो 100 और 1000 के बीच में हमारे पास 100 आएगा कॉमन कॉमन प्रीफिक्स। ये पूरा 100 यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है, जिसकी लेंथ क्या है 3, तो इसका आउटपुट आएगा 3। क्योंकि बाकी किसी भी अगर पेयर के साथ हम इसका अगर प्रीफिक्स चेक करें तो यहाँ पे 10 आएगा, इसके साथ 10 आएगा, इसके साथ 1 आएगा, तो ये लॉन्गेस्ट तो है नहीं। इतने में लॉन्गेस्ट हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट हमारे पास 100 है, जिसकी लेंथ क्या है 3, तो हम 3 आउटपुट रिटर्न कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की बात करें तो एरे 1 में क्या है हमारे पास 1 2 3, एरे 2 में हमारे पास क्या है 4 4 4। अब अगर इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट हम चूज करते हैं और उनके बीच में अगर हम कॉमन प्रीफिक्स निकालने की कोशिश करें तो कोई भी नहीं मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोच पे चलते हैं। तो बेसिकली हमको करना क्या है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमॉन्ग ऑल द पेयर। ठीक है, हमको सारे पेयर में से सबसे वो कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना है जो कि लॉन्गेस्ट हो, उसका हमको लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अमॉन्ग ऑल पेयर, यानी हमको सारे पेयर में फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर हमको सारे पेयर में फाइंड करना है तो अब इसके सॉल्व करने के दो मेथड है। एक है हम अनऑर्डर सेट की मदद से भी कर सकते हैं, दूसरा हम ट्राई की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में अनऑर्डर सेट की हेल्प से ही बताऊंगा कि ट्राई जो है वो थोड़ा लॉन्ग अप्रोच बन जाता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, मेक एवरी पॉसिबल प्रीफिक्स फ्रॉम एरे 1 एलिमेंट एंड स्टोर इन सेट। तो हम क्या करेंगे, एरे 1 में जितने भी एलिमेंट है उससे जितने भी प्रीफिक्स बन सकते हैं उसको आपको बनाएंगे, उसको सेट में स्टोर कर लेंगे। जैसे एरे 1 में हमारे पास एलिमेंट क्या था, 1 10 100 था, तो 1 से कितने प्रीफिक्स बन सकते हैं, 1 ही बन सकता है। 10 से कौन कौन से प्रीफिक्स बन सकते हैं, पहला तो 1 बन सकता है, दूसरा 10 बन सकता है। 100 से कौन कौन से प्रीफिक्स बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 10 बन सकता है, 100 बन सकता है। तो अब जितने भी हमारे पास सारे प्रीफिक्स बने थे इसको हम सेट में स्टोर कर लेंगे। अब क्योंकि सेट यू हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करता है तो हमारे पास क्या स्टोर करेगा, वो 1 स्टोर करेगा, 10 स्टोर करेगा और 100 स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमने एरे 1 के सारे एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल प्रीफिक्स बन सकते थे हमने सारे बनाए, और उसको हम क्या करेंगे, सेट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अनऑर्डर सेट में। ओके, सेट या अनऑर्डर सेट किसी में भी आप स्टोर कर सकते हैं। मेक सेम फॉर एरे 2, यानी हम सेम करेंगे, यानी सेम जो प्रोसीजर हमने एरे 1 के लिए किया है वही सेम प्रोसीजर हम एरे 2 के लिए करेंगे, और फाइंड करेंगे कि जो भी प्रीफिक्स बन रहा है क्या वो हमारे सेट में प्रेजेंट है क्या, यानी हमारे अनऑर्डर सेट में कोई प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे और अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, जैसे 1000 में सबसे पहले प्रीफिक्स क्या बनेगा, 1। ठीक है, 1 बनेगा, क्या 1 हमारा सेट में कंटेन कर रहा है, हाँ 1 कंटेन कर रहा है, तो हम आंसर को अपडेट करेंगे, 0 से 1 कर देंगे क्योंकि इसकी लेंथ 1 है। फिर हम अगला प्रीफिक्स बनाएंगे, 10 बन जाएगा, क्या 10 हमारा सेट में कंटेन है, हाँ 10 कंटेन कर रहा है, तो फिर से अगर एरे एरे को अपडेट करेंगे तब कब कब अपडेट करेंगे, जब वो उसकी लेंथ प्रीवियस वाले से बड़ी हो। ठीक है, तो इसकी लेंथ 2 थी, अपडेट हो गया। फिर हम बात करते हैं इसकी,
अब अगला क्या बनेगा हमारे पास प्रीफिक्स, अगला 100 बनेगा। क्या 100 कंटेन कर रहा है? हाँ 100 कंटेन कर रहा है। कंटेन कर रहा है तो अपने आंसर को अपडेट कर दो, तो आंसर की क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। फिर अगला प्रीफिक्स 1000 बनेगा। 1000 क्या सेट हमारा कंटेन कर रहा है? नहीं कंटेन कर रहा। कंटेन नहीं कर रहा तो यानी हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे मैक्सिमम आंसर क्या मिला? 3, और 3 हम रिटर्न कर देंगे जो कि इसका आउटपुट आ रहा था। तो हम कर क्या रहे हैं कि एरे 1 के सारे पॉसिबल प्रीफिक्स बना रहे हैं, एरे 2 के सारे पॉसिबल प्रीफिक्स बना रहे हैं, और एरे 1 के सारे प्रीफिक्स को हमने सेट में स्टोर किया था। तो जब हम एरे 2 का हम प्रीफिक्स बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट को चेक करते रहेंगे जब प्रीफिक्स बनेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है एरे 1 में यानी उसमें कॉमन प्रीफिक्स है, और कॉमन अगर प्रीफिक्स है तो हम उसके लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर में स्टोर कर लेंगे। अब हमेशा जब भी कॉमन मिलेगा तो अपडेट करते जाएंगे। इससे अपडेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। अच्छा हाँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये टीएलई दे देगा, लेकिन अभी मैं टाइम लिमिट स्टेट की बात अभी कर दूंगा, मतलब अभी एंड ऑफ द वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी कोड ही समझें। तो हमने सबसे पहले क्या किया? अनऑर्डर सेट बनाया है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग बनाया है। फिर हमने क्या किया? हमने एक एन मतलब एन निकाला है एरे का साइज, बिल्कुल इसको कोई मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एरे 1 को स्टार्ट किया, फिर जो भी कैरेक्टर था एरे 1 का, जो फर्स्ट एलिमेंट, उसको हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया। फिर हमने उससे सारे पॉसिबल जितने भी प्रीफिक्स बन रहे थे हमने प्रीफिक्स बनाया और उसको हमने क्या किया? अपने मैप में स्टोर कर लिया। यानी एरे, ये पर्टिकुलर कोड क्या करा? हमारा एरे 1 से जितने भी प्रीफिक्स बनेंगे सबको हम अपने मैप में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर फॉर लूप क्या करेगा? हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया जो कि लेंथ को स्टोर करेगा। फिर आप सब सेम वही काम कर रहे हैं कि हम एलिमेंट जैसे एरे 2 के एलिमेंट को स्टोर मतलब एसटीआर मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं। फिर उससे जितने भी प्रीफिक्स बन पा रहे हैं उसको बनाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा वो मैप में स्टोर है या नहीं। अगर वो स्टोर है तो उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे और अपने आंसर को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम सीधा स्किप कर जाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? आंसर को रिटर्न कर देंगे। ओके, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बहुत लोग क्या सोचेंगे कि ये चल रहा है हमारा एन टाइम्स और अंदर अंदर लूप चलेगा एम टाइम्स, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एम बनेगी, जो कि बिल्कुल सही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन इंटू एम बनेगी, ऑब्वियस बात है, जितने भी प्रीफिक्स मतलब सारे प्रीफिक्स बना रहे हैं तो एन इंटू एम टाइम्स ही बनेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो एन इंटू एम्स है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन इंटू एम चलेगी, ऑब्वियस बात है। ये भी एन इंटू एम चल रहा है, ये भी एन इंटू एम चल रहा है। अब बहुत लोग के माइंड में आएगा ये तो टीएल ही देगा, 10 to the power 4 ये भी है, इंटू 10 to the power 4 ये भी है, तो 10 to the power 4 ये भी, इनको लग सकता है कि एम भी हमारा 10 to the power 4 होगा। नहीं, एम हमारा 10 to the power 4 नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हर एक कैरेक्टर का बेसिकली हम अगर प्रीफिक्स चेक कर रहे हैं तो एरे 1 क्या क्या लेंथ हो सकती है? 10 to the power 8, यानी हम 80 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसकी प्रीफिक्स बनाने की कोशिश करेंगे इससे तो सिर्फ 8 टाइम्स ही चलेगा ये, यानी ये एम जो होगा मैक्सिमम 8 टाइम्स ही चलेगा। यानी ओवरऑल अगर इसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें तो बिग ऑफ वो एन इंटू 8 जा रहा है, और यहाँ भी बिग ऑफ वो एन इंटू 8 जा रहा है, यानी ये तो मैक्सिमम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है बिग ऑफ वो एन ही है अप्रॉक्स। लेकिन हम लिखने के लिए क्या करेंगे? बिग ऑफ वो एन इंटू एम लिखेंगे। ओके, इसीलिए हमारा टेल नहीं आएगा क्योंकि हमारा इनर लूप ये मैक्सिमम 8 ही टाइम्स चलेगा। ओके, आई थिंक आपको अप्रोच भी समझ में आ गया, आपको कोड भी समझ में आ गया होगा।